नमस्ते। चलिए आज कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया के 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं। लैन, मैन और वैन। कभी सोचा है घर का वाईफाई, ऑफिस का नेटवर्क और जो पूरा का पूरा इंटरनेट है, इन सब में क्या कनेक्शन है? सुनने में तो ये सब अलग अलग लगते हैं, पर असल में ये सब एक ही परिवार का हिस्सा है। आइए देखते हैं कैसे। तो फिर इनमें फर्क क्या है? अगर ये एक ही परिवार के हैं तो अलग अलग नाम क्यों? देखिए, इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है। सारा खेल बस दूरी का है। कौन सा नेटवर्क कितनी जगह, कितने एरिया को कवर करता है, बस यही इनका सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत सबसे छोटी और सबसे जानी पहचानी जगह से करते हैं, यानी हमारे घर या ऑफिस की बिल्डिंग से। अपने घर को ही देख लीजिए। मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, ये सब किससे जुड़े हैं? एक वाईफाई राउटर से, है ना? बस ये सभी डिवाइस मिलकर एक छोटा सा अपना प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं। इसी को हम कहते हैं लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें जो कीवर्ड है वो है लोकल, मतलब एक छोटी लिमिटेड जगह, जैसे घर, एक ऑफिस या एक बिल्डिंग। अच्छा, अब इस दायरे को एक बिल्डिंग से बढ़ाकर पूरे शहर तक ले जाते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क का अगला लेवल क्या है। अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं। मान लीजिए मुंबई में एक बैंक है और उसकी 10-15 ब्रांचेस पूरे शहर में फैली हुई हैं। या फिर एक यूनिवर्सिटी है जिसके कैंपस शहर के अलग अलग कोनों में है। ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं? यहीं पर आता है मैन। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जैसा कि नाम से ही साफ है, मेट्रोपॉलिटन यानी ये पूरे शहर को कवर करता है। ये लैन से बड़ा होता है। तो हमने घर देख लिया, शहर देख लिया, अब चलते हैं सबसे बड़े लेवल पर और समझते हैं कि कैसे शहर, देश और यहाँ तक कि महाद्वीप भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन उदाहरण है इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट खुद एक नेटवर्क है। इसी तरह एयरटेल या जियो का मोबाइल नेटवर्क जो पूरे देश में फैला है, या फिर गूगल के सर्वर्स जो दुनिया भर में फैले हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और इसे हम कहते हैं वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसका काम ही है बहुत लंबी दूरियों को पाटना, शहरों को, देशों को और पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ना। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन है ना? हम घर के लैन से शुरू करते हैं, फिर शहर के मैन तक जाते हैं और आखिर में पूरी दुनिया को जोड़ने वाले वैन तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब एक नेटवर्क से काम चल सकता है तो ये 3 अलग अलग टाइप क्यों बनाए गए? इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग वजह है। सोचिए जरा, अगर पूरी दुनिया के लिए एक ही तरह का नेटवर्क होता तो क्या होता? वो बहुत बहुत महंगा पड़ता, स्लो हो जाता और उसे मैनेज करना तो लगभग नामुमकिन होता। तो इंजीनियर्स ने एक बहुत स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने दूरी के हिसाब से अलग अलग नेटवर्क बना दिए। और यहीं से एक सिंपल सा लेकिन पावरफुल सिद्धांत निकल कर आता है, जैसी दूरी वैसा टूल। छोटी दूरी के लिए अलग, बड़ी दूरी के लिए अलग, बस इसीलिए लैन, मैन और वैन मौजूद हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं, कुछ ऐसी आम गलतफहमियों को दूर करते हैं जो इन नेटवर्क्स को लेकर होती हैं। ये शायद सबसे कॉमन कन्फ्यूजन है, क्या वाईफाई और इंटरनेट एक ही चीज़ है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाईफाई तो वो टेक्नोलॉजी है जिससे घर के अंदर एक लैन यानी लोकल नेटवर्क बनता है, और इंटरनेट वो तो एक बहुत बड़ा वैन है। तो वाईफाई एक दरवाजे की तरह है जो हमें उस बड़े से इंटरनेट तक पहुंचने में मदद करता है। दोनों एक चीज नहीं है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या एक सिंगल ऑफिस के नेटवर्क को वैन कह सकते हैं? इसका जवाब भी दूरी पर ही निर्भर करता है। अगर एक ही ऑफिस की बिल्डिंग है तो वो एक लैन है, लेकिन अगर एक ही कंपनी के कई ऑफिस अलग अलग शहरों या देशों में है और वो आपस में कनेक्टेड है, तो वो एक मैन या वैन का हिस्सा बन जाते हैं। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। इन नेटवर्क्स को बनाने के लिए असली हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है। लैन के लिए वाईफाई राउटर और स्विच लगते हैं, मैन के लिए हाई स्पीड राउटर और फाइबर ऑप्टिक केबल, और वैन के लिए तो सैटेलाइट और समुद्र के नीचे बिछी केबल्स तक का इस्तेमाल होता है। तो अगर सब कुछ एक साथ समेटना हो तो बस इतना याद रखना है, लैन एक कमरे या घर के लिए है, मैन एक शहर के लिए, और वैन एक देश या पूरी दुनिया के लिए। साइज हमेशा लैन से वैन की तरफ बढ़ता है। और हाँ, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये नेटवर्क्स क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों है।
पर इससे एक और भी गहरा सवाल उठता है। ये डिवाइस जो हमारी दुनिया को कनेक्ट करते हैं, जैसे राउटर, स्विच, ये असल में काम कैसे करते हैं? सोचने वाली बात है ना?